क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी मौजूद है जहां वेटर पैरों पर चलकर नहीं बल्कि रस्सी से लटककर गेस्ट को खाना सर्व करते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि वॉश बेसिन पर बने इस होल का निर्माण क्यों किया जाता है? क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला क्रिकेट बैट कैसा दिखाई देता था? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, अगर हम आपसे पूछें कि इंसान के शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा होता है, तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा रीढ़ की हड्डी। यह जवाब काफी हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इंसान के शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट दोनों आंखों के बीच मौजूद माथे वाला हिस्सा होता है, जो हमें ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। शरीर का यह हिस्सा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप इसके पास अपनी उंगली लेकर जाते हैं तो शरीर को ध्यान केंद्रित होने का एहसास होता है। शरीर से दिमाग की तरफ जाने वाली सभी नसों के लिए माथे का यह हिस्सा केंद्र बिंदु की तरह काम करता है, जिसकी वजह से हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें शांति का एहसास होता है। यही वजह है कि माथे का यह बिंदु शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कहलाता है, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करने में सहायक होता है। फैक्ट नंबर 2, यूं तो हरे भरे पेड़ पौधे प्रकृति को खूबसूरत बनाने और तापमान को कम करने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पेड़ सिर्फ फल और छाया ही दे, क्योंकि कुछ पेड़ पौधे इतने जहरीले होते हैं कि वह पल भर में आपकी जान ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ पेड़ पौधे इंग्लैंड में मौजूद हैं, जिन्हें द पॉइजन गार्डन में लगाया गया है। इस गार्डन में सामान्य लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, और अगर कोई इस गार्डन में घूमने जाना चाहता है तो उसे अपने साथ एक गाइड जरूर रखना होता है। इस गार्डन में दुनिया भर में पाए जाने वाले जहरीले पेड़ पौधे और फूलों की विभिन्न प्रजातियां मौजूद हैं, जिन्हें छूने या खाने से ही नहीं बल्कि उन्हें सूंघने से भी शरीर में जहर का असर शुरू होने लगता है। द पॉइजन गार्डन को बनाने का मुख्य मकसद स्कूल और कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स व जहरीले पौधों के बारे में जानकारी देना है, जिसकी वजह से यहाँ सामान्य रूप से घूमने फिरने पर पाबंदी है। द पॉइजन गार्डन में मौजूद पेड़ पौधे इतने जहरीले हैं कि अगर आप उन्हें सूंघते हैं तो आपकी कुछ ही देर में मौत हो सकती है। इसलिए इस गार्डन में प्रवेश करने वाले लोगों को फेस मास्क और पीपीटी किट पहनाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, यकीनन आपने आज तक कई तरह की अजीबोगरीब नौकरियों के बारे में सुना होगा, जिसे करने के लिए लोगों को काफी अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी गले लगाने वाली विशेष तरह की जॉब के बारे में सुना है, जिसके लिए लोगों को अच्छी खासी फीस भी दी जाती है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि अमेरिका में मौजूद कडल टू मी कंपनी ग्राहकों को गले लगाने की सर्विस देती है और इस काम के लिए आकर्षक लोगों को नौकरी पर रखती है। यह कंपनी अपने कर्मचारियों को अनजान लोगों को 1 घंटे गले लगाने के लिए $80 यानी तकरीबन 5,800 रुपए देती है, जो लोगों का अकेलापन दूर करने में मददगार साबित होता है। अमेरिका समेत इस दुनिया में अकेले रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो कई वजहों से तनाव से घिर जाते हैं। ऐसे में कडल टू मी सर्विस के जरिए लोगों को तनाव कम करने में मदद मिलती है, जो एक तरह की टच थेरेपी है और लोगों को इससे आराम मिलता है। फैक्ट नंबर 4, भारत में पर्यटन के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह मौजूद है, जिन्हें देखने के लिए विदेशी नागरिक भी हमारे देश में आते हैं। लेकिन अगर आप प्राचीन महलों को देखकर रॉयल जिंदगी जीने का ख्वाब देखते हैं तो आपके इस सपने को महाराजा एक्सप्रेस पूरा कर सकती है। यह भारत में चलने वाली एक ऐसी ट्रेन है जो न सिर्फ आपके सफर में 4 चांद लगाने का काम करती है, बल्कि यात्रियों को रॉयल एहसास भी देती है। हालांकि इस महाराजा एक्सप्रेस में सफर करने के लिए यात्रियों को 18 लाख रुपए की टिकट खरीदनी पड़ती है, जो आम इंसान के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन इस ट्रेन में आम नागरिकों की जरूरतों और जेब को ध्यान में रखकर एक अलग डिब्बा भी बनाया गया है, जिसमें सफर करने के लिए आपको 2 लाख रुपए खर्च करने होंगे। आमतौर पर महाराजा एक्सप्रेस में विदेशी नागरिक सफर करते हैं, जिसका मकसद उन्हें भारतीय कला, संस्कृति और शाही अंदाज से परिचित करवाना है। ऐसे में यह ट्रेन पटरियों में दौड़ते हुए किसी लग्जरी और शाही होटल का सुविधा मुहैया करवाती है, जो साल में अप्रैल और अक्टूबर के महीने में दिल्ली से राजस्थान समेत 4 अलग अलग रूट्स के बीच चलाई जाती है। हालांकि इस ट्रेन में सफर कर पाना हर किसी के लिए आसान नहीं है, इसलिए इसे मुख्यतः पर्यटकों को आकर्षित करने के मकसद से चलाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप भी नाश्ते में ब्रेड खाना पसंद करते हैं तो ब्रेड खाने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। आमतौर पर शहरों में ब्रेड खाने वाले लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि ब्रेड कितनी पुरानी है और उसको खाने से क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो अगर आप एक्सपायरी या फ्रिज में रखी पुरानी ब्रेड का सेवन करते हैं तो आप सीधा बैक्टीरिया और कीड़ों को अपना भोजन बना रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना।
दरअसल ब्रेड में कुछ दिनों बाद बैक्टीरिया और कीड़े पनपने लगते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देख पाना नामुमकिन होता है। ऐसे में जब आप पुरानी या एक्सपायर हो चुकी ब्रेड का सेवन करते हैं तो आप उन बैक्टीरिया और कीड़ों को भी भोजन के रूप में खा जाते हैं। यह बैक्टीरिया इंसान की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को खराब करने के साथ साथ इन्फेक्शन और वायरल को भी जन्म देते हैं। फैक्ट नंबर 6, जब भी इंसान दुखी या बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। यूं तो रोना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, इससे आंखों की गंदगी भी साफ हो जाती है और व्यक्ति को तनाव से बचने में मदद मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कभी इंसान रोता है तो उसकी नाक क्यों बहने लगती है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल हमारी आंख के निचले हिस्से में एक बहुत ही छोटा सा छेद होता है जिसे लैक्रिमल कैरेंकल के नाम से जाना जाता है। आंख में मौजूद यह छोटा सा छेद सीधा हमारी नाक से जुड़ा होता है। ऐसे में जब इंसान रोता है तो उसकी आंख में मौजूद आंसू लैक्रिमल कैरेंकल के जरिए नाक से बाहर निकलने लगते हैं। यही वजह है कि जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों के साथ साथ नाक से भी पानी निकलने लगता है। फैक्ट नंबर 7, यूं तो कुत्तों को उनकी वफादारी, चौकीदारी और भौंकने के अंदाज के लिए जाना जाता है, लेकिन तब क्या हो जब आपके घर में मौजूद कुत्ता बिल्कुल भी आवाज ना करे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया भर में अपने भौंकने के अंदाज के लिए मशहूर कुत्तों की प्रजाति में एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिसके कुत्ते बिल्कुल भी नहीं भौंकते हैं। इस नस्ल का नाम है बसंजी, जो मुख्य रूप से सेंट्रल अफ्रीका में पाई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बसंजी एक शिकारी कुत्ते की नस्ल है, लेकिन इसके बावजूद भी इस नस्ल के कुत्ते बिना किसी शोर शराबे या भौंके बिना शिकार करना पसंद करते हैं। दरअसल बसंजी नस्ल के कुत्तों के पास वाइब्रेट करने वाला वोकल नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह कुत्ता बिल्कुल भी आवाज नहीं कर सकता। बसंजी बहुत ही धीमी गति में अलग प्रकार के स्वर उत्पन्न करता है जो आसानी से सुनाई दे सकती है, लेकिन दूसरे कुत्तों के भौंकने की आवाज से कानों के लिए काफी सुखद साबित होती है। बसंजी की इसी खासियत की वजह से अफ्रीका में इस नस्ल के कुत्तों की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोग शांति प्रिय कुत्ते को पालना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 8, आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हर व्यक्ति के घर पर वॉश बेसिन होना बहुत ही आम बात है, जिसका इस्तेमाल बाथरूम में मुंह हाथ धोने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वॉश बेसिन के ऊपरी छोर पर मौजूद होल का क्या काम होता है और उसे क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह बहुत ही उपयोगी होल होता है। वॉश बेसिन में डिजाइन किए गए इस एक्स्ट्रा होल का काम पानी को बहने से रोकना है, ताकि नल खुला रहने पर पानी ओवरफ्लो होकर फर्श पर ना गिरे। ऐसे में अगर आपके वॉश बेसिन का पाइप ब्लॉक हो जाता है और उसमें पानी भरने लगता है तो यह एक्स्ट्रा होल उस पानी को बाहर निकालने में मददगार साबित होता है। यही वजह है कि अलग अलग प्रकार के वॉश बेसिन में यह एक्स्ट्रा होल दिया जाता है, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन काम करता है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया भर में क्रिकेट प्रेमियों की कमी नहीं है, जिसकी वजह से यह एक लोकप्रिय खेल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट के इजाद के बाद ग्राउंड पर इस्तेमाल होने वाला सबसे पहला बैट कैसा दिखाई देता होगा? अगर नहीं तो अब देख लीजिए। यह है क्रिकेट ग्राउंड में इस्तेमाल किया गया सबसे पहला बैट, जिसके जरिए सन 1770 में रन बनाए गए थे। दुनिया का पहला क्रिकेट बैट नाव के चप्पू से काफी हद तक मिलता जुलता था, जिससे बॉल को हिट कर पाना काफी मुश्किल काम था। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे क्रिकेट बैट के शेप में भी बदलाव किया जाने लगा। इसके बाद दुनिया के सामने एक ऐसा बैट हाजिर किया गया जिसे पकड़ना भी आसान होता है और उससे बॉल को भी काफी अच्छे ढंग से हिट किया जा सकता है। अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 10, अगर आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाकर बोर हो चुके हैं और नया व एडवेंचर्स करना चाहते हैं तो आप इस अजीबोगरीब रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। थाईलैंड में मौजूद सुनीवा किरी दुनिया का इकलौता ऐसा रेस्टोरेंट है जहां वेटर रस्सी से लटक कर गेस्ट को खाना सर्व करने आता है। दरअसल सुनीवा किरी रेस्टोरेंट को जंगल थीम पर तैयार किया गया है, इसलिए यहाँ आने वाले गेस्ट को बांस से बने एक केबिन में बिठाकर पेड़ों की ऊंचाई तक ले जाया जाता है। इसके बाद खाने का ऑर्डर लेने और उसे सर्व करने के लिए वेटर पेड़ पर बंधी रस्सी की मदद से केबिन तक आता है और गेस्ट की खातिरदारी करता है। इतना ही नहीं, इस रेस्टोरेंट के वेटर सूट बूट पहनने के बजाय सामान्य शर्ट पैंट में घूमते हैं ताकि उन्हें रस्सी पर लटकते हुए किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अगर आप भी प्रकृति के बीच हवा में झूलते हुए लंच या डिनर का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो एक बार थाईलैंड में मौजूद सुनीवा किरी जरूर जाएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।